देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज पे और स्क्रीनशॉट। मैम लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो इश्यू ऑफ शेयर स्टार्ट किया था उसमें इलास्ट्रेशन 4 तक किया था, ठीक है। इलास्ट्रेशन 5 से स्टार्ट करेंगे। इसमें क्या बोला है देखो, द दिल्ली आर्टवेयर लिमिटेड इशूड 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 each एंड 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 each। तो यहाँ पर इक्विटी प्रेफरेंस दोनों आ गया। तो लास्ट दिन ही मैंने बताया था तुम लोगों को कि इक्विटी हो चाहे प्रेफरेंस हो, दोनों के केस में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम होने वाला है। तो जैसा इक्विटी शेयर का किया था, रेफरेंस का भी उसी तरीके से होगा। द शेयर कैपिटल मस्ट टू बी कलेक्टेड एज अंडर इक्विटी शेयर ऑन एप्लीकेशन 25, एप्लीकेशन में 25 रुपए, प्रेफरेंस में 20, अलॉटमेंट में 20। ইলাস্ট্রেশন 4 এর ওই অ্যালটমেন্ট অবধি করেছিলাম, ফার্স্ট এন্ড ফাইনাল কলটা তো হয়নি। ফার্স্ট এন্ড ফাইনাল কলটা ফার্স্ট এন্ড ফাইনাল কলটা করতে বলেনি মনে হচ্ছে, দেখছি একটা সেকেন্ড। আচ্ছা ম্যাম, ঠিক আছে। মনে হচ্ছে হ্যাঁ এটা করতে বলেনি, দেখে নিচ্ছি। So journal entries, if company refunds the application money to reject applicants and allotment money was received for 45, सिर्फ allotment money तक बोला था कि allotment money इतने रुपए का मिल जाएगा, ठीक है। मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का एंट्री हमें करने नहीं बोला है, मतलब उन्होंने कॉल ही नहीं किया, ठीक है। एप्लीकेशन रिसीव किया है और उसके बाद allotment का पैसा रिसीव। अब ये वाला देखो जो हम लोग कर रहे थे, तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल इक्विटी का जितना है बता दिया है, प्रेफरेंस का जितना है बता दिया। इक्विटी शेयर 50,000 इशू हुआ है, ये 1 लाख इशू हुआ है। ऑल दिस शेयर्स वेर सब्सक्राइब, मतलब फुल सब्सक्रिप्शन है। फाइनल कॉल रिसीव्ड हुआ है इक्विटी का 42,000 और 88,000 प्रेफरेंस शेयर। मतलब जब फाइनल कॉल किया गया तब प्रेफरेंस 50,000 इक्विटी शेयर्स इशू हुआ था, बट 42,000 पे ही फाइनल कॉल रिसीव हुआ, और यहाँ पर 1 लाख के जगह 88,000 प्रेफरेंस शेयर्स पे ही फाइनल कॉल रिसीव हुआ। इसका मतलब बाकी कॉल्स इन एरियर हो गया। तो हम लोग को बताना, मतलब कॉल्स इन एरियर कहाँ पर हुआ है, फाइनल कॉल में हुआ। इसके पहले तक सारा बात क्लियर था, ठीक है। मतलब जितना रिसीव होना चाहिए था उतना उतना ही रिसीव हुआ है। हम लोग को प्रिपेयर करने बोला है कैश बुक एंड जर्नलाइज द रिमेनिंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। कैश बुक प्रिपेयर करने बोला है और जर्नलाइज बोला है बाकी ट्रांजैक्शन। अब देखो, अगर मुझे क्वेश्चन में जर्नल एंट्री भी करने बोल रहा है, कैश बुक भी करने बोल रहा है, तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो देखो, कैश बुक में सारे कैश ट्रांजैक्शन होते हैं, तो जो भी ट्रांजैक्शन में मेरा कैश या बैंक डेबिट या क्रेडिट होगा, वो ट्रांजैक्शन सीधा जाके कैश बुक में पोस्ट हो जाएगा, ठीक है। उसका जर्नल एंट्री करने का जरूरत नहीं है। और बाकी जो है, मतलब जहाँ कैश या बैंक जो भी हम लोग लिख रहे हैं, जैसे कंपनी के केस में बैंक ही लिखना है, बैंक हमारा ना तो डेबिट हो रहा है ना तो क्रेडिट हो रहा है, ऐसा जो भी ट्रांजैक्शन है उसका पोस्टिंग जो है हम लोग जर्नल जहां बनाएंगे वहां पर करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी करने से ही समझ में आएगा। सिंपल सा बात है कि कैश बुक में कैश और बैंक ट्रांजैक्शन कैश बुक में दिखाएंगे, और बाकी ट्रांजैक्शन के लिए हम लोग जर्नल एंट्री का यूज करेंगे, ठीक है। तो देखो कैसे करके होगा, यहाँ पर लिख लेते हैं इलास्ट्रेशन 5। कैश, तो कैश बुक में जगह लग जाएगा, तो हम एक काम करते हैं, 2 पेज ही जगह रख लेते हैं। मुझे भी नहीं पता कितना जगह चाहिए होगा, मेरा पेज छोटा छोटा है, तो मैंने यहाँ 2 पेज जगह रख लिया, ठीक है। और जर्नल एंट्री के लिए बाकी ये जो भी पेज है वो यूज करेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले क्या होगा, जैसे ही शेयर इशू हुआ एप्लीकेशन का पैसा आएगा, तो एप्लीकेशन के लिए हम लोग क्या एंट्री करेंगे बताओ। मैम एप्लीकेशन का बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। हाँ, तो फिर बैंक डेबिट हुआ तो ये कैश बुक में जाएगा, ये जर्नल के जगह नहीं लिखेंगे। तो क्या पोस्ट होगा यहाँ पर, बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर। अब यहाँ ना इक्विटी भी है प्रेफरेंस भी है, तो नाम लिखना जरूरी है, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन ऐसे करके लिखती है, ठीक है।
तो इक्विटी का कितना आ जाएगा 50,000 इंटू 25, कितना होगा? मैम 12,50,000। 12,50,000, ठीक है। तो ये जो कैश बुक है ये बैंक कॉलम के साथ है, ये मान के चल रहा है हमें। तो बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ये हो गया एप्लीकेशन का पैसा रिसीव इक्विटी का। जैसे इक्विटी का हुआ वैसे प्रेफरेंस का भी होगा, तो उसका भी सेम एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन। तो यहाँ पर हो जाएगा टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। तो अमाउंट कितना रिसीव होगा? 1 लाख इंटू 12, 1 लाख इंटू 20 लाख हो जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या होता है? दोनों ही ट्रांसफर एंट्री होगा। हाँ मैम। एप्लीकेशन का पैसा कहाँ ट्रांसफर होगा? कैपिटल में। अगर हमें सभी को अलॉटमेंट देना है तो सभी का पैसा कैपिटल में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो क्या एंट्री होता है? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है। तो एंट्री क्या हो जाएगा? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये कितना हो जाएगा? मैम 12 लाख। 50,000। प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये कितना था? 20 वन लाख 20 हो गया पहला वाला, ठीक है। फिर इसके बाद अलॉटमेंट, पहले तो अलॉटमेंट ड्यू होगा, फिर उसके बाद रिसीव होगा। तो ड्यू के लिए जर्नल एंट्री होगा, तो अलॉटमेंट ड्यू का एंट्री क्या हो जाएगा? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना हो जाएगा? 50,000 इंटू 20, कितना 10 हो लाख जाएगा? मैम। 10। सेम प्रेफरेंस शेयर के लिए भी लिख दे एक साथ, प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट, सेम तरीके का एंट्री है इसलिए हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। वैसे तो देखो पहले ड्यू होगा फिर रिसीव हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम तरीके का है, एक साथ लिख ले रहे हैं। रिसीव दोनों को वहां एक साथ पोस्ट कर देंगे। 1 लाख इंटू कितना हो जाएगा? 30, 30 लाख, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब रिसीव होगा, क्योंकि रिसीव सभी से हुआ है, क्योंकि किसी ने पैसा नहीं दिया ऐसा नहीं बोला है। नहीं देने वाला प्रॉब्लम जो है वो फाइनल कॉल में जाके हुआ है। तो अब रिसीव होगा, रिसीव होने से क्या एंट्री होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू टू मैम इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट। तो 50,000 इंटू 1 लाख इंटू, तो 50,000 इंटू कितना हो जाएगा? 20, और ये हो जाएगा 30, 30 लाख, 10 लाख। अच्छा, फिर इसके बाद फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल का भी सेम होगा, ठीक है। पहले ड्यू होगा, तो ड्यू करो फर्स्ट कॉल का। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 50,000 इंटू 30, और ये 20, मैम 15 लाख। 50। और यहाँ पर हाँ प्रेफरेंस,
20, 1 lakh into 20. अब रिसीव एंट्री तो क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो कितना हो जाएगा इक्विटी वाला? 50,000 इंटू 30, 15 लाख और 20 लाख। 15 है और 20। अच्छा, अब फाइनल कॉल। तो फाइनल कॉल ड्यू एंट्री तो जैसा होना चाहिए वैसे होगा, बस रिसीव के टाइम में हमें देख लेना है क्योंकि पूरा रिसीव नहीं होगा। तो ड्यू एंट्री इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000 इंटू 25। हम 12,50,000। फिर प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल थर्टी 30। अच्छा, इसके बाद रिसीव एंट्री। ठीक है, तो रिसीव एंट्री क्या हो जाएगा? टू इक्विटी शेयर इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट और 2 इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। अब रिसीव कितना होगा? 50,000 नहीं होगा। ठीक है, देखो यहाँ पर बोला है ना फाइनल कॉल इक्विटी शेयर 42,000, तो 42,000 इंटू कितना हो जाएगा जितना करके है, तो ये 42,000 पे होगा 50 के जगह, और ये 1 लाख वाला 1 लाख के जगह 88। और रेट 42,000 इंटू 25 तो 25। ठीक है, और ये वाला 10,50,000। हम्म और ये कितना हो जाएगा? 40। এটা ম্যাম 26,40,000। আর এটা কত করে ছিল এট দ্য রেট? এটা ম্যাম 30। तो ये हो गया। अच्छा, अब देखो अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसे क्लोज कर देंगे। ठीक है, क्लोज करने से पता चलेगा कि कितना अमाउंट आ रहा है हम लोग के पास। तो मैंने ज्यादा ही जगह रख दिया, इतना जगह चाहिए नहीं। चलो कोई बात नहीं, तुम लोग टोटल बोलो कितना आ रहा है। मैम 1,44,40,000 আসছে। 1,44,40,000। ठीक है, 1,44,40,000 मतलब शेयर इशू करके इनको इतना मिला। इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों टाइप का शेयर इशू करके इनको इतना अमाउंट मिला है। तो ये वाला तो मेरा, इसको हटा देते हैं इस पेज को। इसके बाद ये आया।
ठीक है, तो बस देखो, क्योंकि कैश बुक जर्नल भी होता है एज वेल एज लेजर भी होता है, तो अगर मुझे कैश बुक बनाने बोलेगा तो कैश बुक में जो एंट्री पोस्ट होगा वो डायरेक्टली हम लोग पोस्ट कर देंगे, बाकी जो है ये जर्नल में चला जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम लोग ये वाला हम लोग का है। अब ये वाला इलास्ट्रेशन 6, इसमें क्या बोला है, बोल रहा है कि ऑन 1 अक्टूबर 2022 पायनियर इक्विपमेंट लिमिटेड रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 2,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 each टू बी इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 25% पेबल एज ऑन एप्लीकेशन 25, ऑन अलॉटमेंट 75 इंक्लूडिंग प्रीमियम। अच्छा, तो देखो यहाँ पर 1 अक्टूबर को इस कंपनी ने शेयर इशू किया था, तो एप्लीकेशन रिसीव हुआ है 2,50,000 शेयर्स पे। एक एक शेयर इन्होंने 100 रुपीज का रखा था एट ए प्रीमियम ऑफ 25% पेबल एज, लेकिन शेयर प्रीमियम में इशू हुआ है। प्रीमियम कितना है? 25%। ठीक है, तो प्रीमियम 25% किस पे कैलकुलेट करना होता है? जो नॉमिनल वैल्यू होता है उस पे ही प्रीमियम कैलकुलेट होता है। एप्लीकेशन का 25, अलॉटमेंट का 75 इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो इसका मतलब प्रीमियम यहाँ इंक्लूड है। ठीक है, तो 50 प्रीमियम, হবে ওটার আসল। 50 हाँ, plus 50 25. प्लस 25। अच्छा, तो ये देखो यहाँ पर पहले लिख लेते हैं इस चीज को। illustration 6, number of share should 2,50,000 at the rate of 100, application 25, allotment 75 इंक्लूडिंग प्रीमियम, ये हो जाएगा विथ 25% प्रीमियम। तो प्रीमियम अमाउंट कितना हो जाएगा? 100 पे 25%, यानी कि 25 रुपीज। तो 25 प्रीमियम का हो गया, रिमेनिंग अमाउंट जो है वो हो जाएगा 50। ये टूवर्ड्स कैपिटल हो गया, इसको मैंने सी लिख दिया। ठीक है, कैपिटल के टूवर्ड्स 50 जाएगा, बाकी प्रीमियम में चला जाएगा। और इसके बाद क्या नाम दिया इन्होंने? बैलेंस बोला है एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब जरूरत होगा बैलेंस अमाउंट कंपनी कॉल करेगी। तो बैलेंस कितना होगा? तो ये तो टोटल 125 होना चाहिए, क्योंकि विथ प्रीमियम लिखा है तो 125 होना चाहिए, 25 तो फिर 25 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब देखो बोल रहा है कि द शेयर्स वेर अलॉटेड बाय कंपनी ऑन October 20, 2022 एंड द अलॉटमेंट मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड ऑन October 31, 2022। तो अलॉटमेंट हुआ है 20 अक्टूबर को, और अलॉटमेंट मनी रिसीव हुआ है 31 अक्टूबर को। रिकॉर्ड करना है जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन इन कनेक्शन विद द इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पर क्योंकि डेट वगैरह है तो हम डेट लिख देते हैं, बाकी देखो स्ट्रक्चर वगैरह हम उतना नहीं बनाएंगे कि डेट पर्टिकुलर ये डेबिट क्रेडिट ये सब नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो वो सबसे पहले 1 अक्टूबर में एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है, तो 1 अक्टूबर एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कितना एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है? 2,50,000 शेयर्स पे 25 करके, तो कितना हो जाएगा? 62,50,000। 62,50,000। अच्छा, फिर ये पैसा ट्रांसफर करना पड़ेगा। ठीक है, ट्रांसफर का डेट देना पड़ेगा, क्योंकि बोला है अलॉटमेंट 20 अक्टूबर को डिसाइड हुआ है। तो अलॉटमेंट किस तरीके से डिसाइड होता है? जब सारे एप्लीकेशन मनी कैपिटल में ट्रांसफर हो रहा है तो उसी दिन डिसाइड हो जाता है कि ये सारे शेयर्स को अलॉटमेंट दिया जाएगा। तो डेट वही वाला लेना पड़ेगा अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। फिर अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री करेंगे।
वो भी इसी दिन ही होगा, जिनको अलॉटमेंट देंगे उन्हीं के लिए तो ड्यू करेंगे। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अच्छा, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू यहाँ पर और क्या आ जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम, क्योंकि अलॉटमेंट में ही प्रीमियम कॉल किया जा रहा है। ठीक है, तो फिर देखो कैपिटल के टुवर्ड्स कितना होगा 50, क्योंकि प्रीमियम कितने का है 25 का है, इनटू नंबर ऑफ शेयर्स 2,50,000, इनटू नंबर ऑफ शेयर्स 2,50,000, और यहाँ पर टोटल अलॉटमेंट में कितना आएगा 75 आ जाएगा। ठीक है, अलॉटमेंट के नाम पे जब भी कोई पैसा देगा तो वो थोड़ी ना ऐसे बोलेगा ये लो 50 रुपए कैपिटल का, ये लो 25 प्रीमियम का। देने वाला तो 75 रुपए ही देगा, लेकिन कंपनी कैसे रिकॉर्ड करेगी कि 50 टूवर्ड्स कैपिटल और 25 टूवर्ड्स सिक्योरिटीज प्रीमियम बोल के रिकॉर्ड करेगी। तो कितना हो जा रहा है अमाउंट, একটা ওইটা 1,25,00,000 আর তারপরটা 62,50,000। 62,50,000, 1 करोड़ 25,00,000 আর টোটালে ম্যাম 1,87,50,000। अच्छा, अब पैसा पूरा ही मिल गया है, नहीं मिला ऐसा तो कुछ बोला नहीं था क्वेश्चन में, तो इसके बाद का एंट्री रिसिप्ट डेट दे के दे देंगे, 31 अक्टूबर को रिसीव हुआ। तो यहाँ पर लिख देते हैं क्योंकि छोटा सा ही होगा एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉट, कितना हो जाएगा 1,87,50,000। 1,87,50,000। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, ओवर सब्सक्रिप्शन पे है जिसे प्रोराटा अलॉटमेंट बोला है। ठीक है, तो ओवर सब्सक्रिप्शन होने से प्रोराटा होगा ही ऐसा जरूरी नहीं है, जैसे लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने एक ओवर सब्सक्रिप्शन देखा था, और वही शायद इलास्ट्रेशन 4 था जो क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट किया था, कि ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ था और कंपनी ने जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन का पैसा रिसीव किया था वो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, रिफंड कर दिया, मतलब वापस कर दिया। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी एक ऑप्शन हो सकता है कि कंपनी वापस ना करके उसे प्रोराटा करे। तब ये प्रोराटा होता क्या है, तो ये जो इलास्ट्रेशन करेंगे ना उसी से हम समझाते हैं। देखो प्रोराटा होता क्या है, पहले इलास्ट्रेशन पढ़ के बताते हैं। बोल रहा है कि जेएचपी लिमिटेड इज अ कंपनी गुड इवनिंग मैम। So, बोल रहा है JHP Limited is a company with an authorized share capital of 10 lakh in equity share of 10 each, of which 6 lakh shares had been issued and fully paid on 30th June 2021। तो बोल रहा है कि कंपनी का ऑथराइज्ड कैपिटल है 10 लाख। ठीक है, और कंपनी ने क्या 10 लाख इक्विटी शेयर्स है इनका, और 10 रुपए करके एक एक शेयर है, जिसमें से इन्होंने 6 लाख शेयर्स जो है इशू किया है एंड फुल्ली पेड ऑन 30th June 2021। द कंपनी प्रोपोज टू मेक ए फर्दर इशू ऑफ 1 लाख। कंपनी ने फिर से 1 लाख शेयर और इशू करने का सोचा है
₹10 वाला एट ए प्राइस ऑफ 14, मतलब प्रीमियम में इशू करने का सोचा है। पहले इन्होंने 6 लाख शेयर्स ऑलरेडी इशू कर दिया है ₹10 करके, अब 1 लाख शेयर्स इशू होगा 14, मतलब प्रीमियम वैल्यू ₹4। द अरेंजमेंट फॉर द पेमेंट बीइंग 2 per share payable on application to be received by 1st July 2021, allotment to be made on 10th July 2021, and further 5 per share including the premium to be payable. The final call for the balance to be made and the money received by 30th April 2022। ठीक है, पहले ये इतना समझाते हैं। पहले देखो, बोल रहा है कि जो 1 लाख शेयर्स इशू हो रहा है ₹14 वाला, वो कैसे हो रहा है। बोल रहा है एप्लीकेशन पे ₹2। तो चलो ये पहले बता। एप्लीकेशन पे ₹10, सॉरी ₹2, रिसिव्ड बाय 1st July। 1st July फिर उसके बाद बोल रहा है अलॉटमेंट टू बी मेड ऑन 10th July एंड फर्दर 5 पर शेयर इंक्लूडिंग द प्रीमियम टू बी पेबल। अलॉटमेंट अलॉटमेंट 10th July 5 पर शेयर। 10th July अलॉटमेंट किया जाएगा, ठीक है। 5 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो फिर प्रीमियम का कितना होगा टूवर्ड्स कैपिटल का कितना होगा, क्योंकि प्रीमियम तो ₹4 करके है। मैम 1 আর 4 তাহলে। हाँ, तो 4 प्रीमियम का और 1 कैपिटल। अच्छा, फिर इसके बाद फाइनल कॉल फॉर द बैलेंस टू बी मेड एंड द मनी रिसीव्ड बाय 30th April 2022। 30th April 2022 को पैसा रिसीव हो जाएगा फाइनल कॉल का। फाइनल कॉल का बैलेंस, ठीक है, बैलेंस होगा फाइनल कॉल का जो भी होगा। तो ये 14 होना चाहिए क्योंकि विथ प्रीमियम 14 है, तो फिर ये 5 + 2 अगर 7 हो गया, तो बाकी फाइनल कॉल का कितना बचा। मैम 7 ही हो जाता। 7 हो जाएगा, ठीक है। और रिसिप्ट कब हुआ, स्टेट। फिर नेक्स्ट देखो, बोल रहा है एप्लीकेशन पर रिसिप्ट। अच्छा, ये कितने शेयर्स के लिए था, ये था 1 लाख। एप्लीकेशन वे रिसिप्ट फॉर 3,55,000 शेयर्स वे डील्ड विद एज फॉलोज। फिर बोल रहा है कि 3,55,000 शेयर्स पे जो है एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट हुआ है, वो कैसे हुआ है। बोल रहा है 5,000 शेयर्स रिसिप्ट अलॉटमेंट इन फुल। अच्छा, तो अब देखो ম্যাম এই नंबर। শেয়ারগুলো ওই ব্যালেন্সের নাকি, মানে 6-1 হয়ে যাওয়ার পরে যেটা বেঁচেছিল সেই শেয়ারটা? হ্যাঁ, সেই শেয়ার, মানে এখনো তো 3 লাখ बाकी আছে না। देखो 6 लाख और 1 लाख 7 लाख हो गए, तो अब कितना बच रहा है। नहीं, ম্যাম तब तो 3 লাখ, 10 3 लाख, লাখ হলে। लेकिन इधर तो बोला 3,55,000, तो हाँ मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन, ठीक है, হ্যাঁ ম্যাম। ओवर सब्सक्रिप्शन। तो नंबर ऑफ शेयर्स जो है, यहाँ नंबर ऑफ शेयर्स इशू ये बात नहीं लिख सकते क्योंकि 3,55,000 तो ये लोग इशू कर नहीं सकते, है नहीं इनके पास। एप्लीकेशन रिसिप्ट फॉर 3,55,000 हो जाएगा, तो इस चीज को हम ऐसे लिखते हैं। $3,55,000 शेयर्स, एप्लीकेंट्स फॉर 5,000 शेयर्स रिसिप्ट अलॉटमेंट इन फुल। इसका मतलब है 5,000 शेयर्स का जो एप्लीकेशन आया था, उन 5,000 शेयर्स का ही अलॉटमेंट कंपनी ने कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इसमें से 5,000 जो है, 5,000 फुल अलॉटेड एप्लीकेंट्स और
5,000 फुल अलॉटेड, 5,000 जिन्होंने 5,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उनका फुल अलॉटमेंट है। 30,000 शेयर्स जो है, इसके बाद एप्लीकेंट्स फॉर 30,000 शेयर्स रिसीव्ड एन अलॉटमेंट ऑफ 1 शेयर्स फॉर एवरी 2 अप्लाइड फॉर। इसका मतलब समझाते हैं। इसके बाद एप्लीकेंट्स क्या था देखो, मतलब 2 के लिए जो अप्लाई किए थे उनको 1 मिला। हाँ 30,000 शेयर्स अलॉटेड कैसे हुआ है, अलॉटेड तो 15,000 अलॉट हुआ होगा। हाँ 2 फॉर 1। मतलब क्या हुआ कि मान लो कि ये इन्होंने 4 एप्लीकेशन भरा था, एग्जाम्पल के तौर पे 4 एप्लीकेशन भरा था, तो इनको 4 अलॉटमेंट मिलना चाहिए, नॉर्मल बात यही है। लेकिन कंपनी ने इनको अलॉटमेंट 4 नहीं दिया, 4 एप्लीकेशंस के बदले कंपनी ने इनको शेयर कितना पकड़ाया हाथ में, फिर 2 के बदले अगर 1 है तो 4 के बदले कितना शेयर होगा, मैम दुटो। 2 शेयर्स है ना। तो 4 एप्लीकेशन भरा बट 2 ही अलॉटमेंट मिला, 2 शेयर मिला। तो ये इसका मतलब देखो 4 एप्लीकेशन पे इन्होंने कितना पैसा दिया होगा, 2 रुपए करके है एप्लीकेशन मनी, कितना पैसा दिया होगा, 8 रुपीज, ठीक है। लेकिन इनको अगर 2 ही शेयर मिल रहा है तो ये थोड़ी ना ऐसे ही मान जाएंगे, ठीक है भाई मैंने 4 एप्लीकेशन का पैसा दिया और मुझे 4 शेयर की जगह 2 शेयर मिला, ये ऐसे थोड़ी ना मान जाएंगे। तो कैसे मान गए होंगे, तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, बोल रहा है नो मनी वॉज रिटर्न टू दिस एप्लीकेंट्स। मतलब देखो वैसे तो देखा जाए कि अगर कंपनी 2 अलॉटमेंट दे रही है तो 2 एप्लीकेशन का पैसा वापस कर देना चाहिए था। इन्होंने 4 हाँ शेयर के मैम। लिए अप्लाई किया हाँ, तो इन्होंने 8 रुपए दिया। अब अगर कंपनी बोलेगी कि हम 2 ही शेयर तुम्हें देंगे तो फिर ये तो बोलेंगे ना कि भाई मेरा फिर 2 एप्लीकेशन मनी वापस करो, तो बोल रही कंपनी ने किसी का पैसा वापस नहीं किया। तो फिर क्या एडजस्टमेंट किया, द सरप्लस ऑन एप्लीकेशन बीइंग यूज्ड टू रिड्यूस द अमाउंट ऑन ड्यू ऑन अलॉटमेंट। तो अब देखो इनको शेयर दिया तो इनको अलॉटमेंट फिर कितने शेयर का मिलेगा, मैम ये दुटो दो, शेयर 2 है। ही ना। इसका मतलब ही तो ये हो गया कि 2 शेयर पे अलॉटमेंट मिलेगा। तो कंपनी बोल रही है कि अलॉटमेंट में हम कितना मांगते, 5 रुपए विथ प्रीमियम, हाँ मैम। ठीक है। हाँ, तो कंपनी बोल रही है कि हम 5 रुपए विथ प्रीमियम 10 रुपए मांगते हैं, लेकिन क्योंकि आपने मुझे पहले से ही एक्स्ट्रा कितना दे रखा है, 4 টাকা। 4 रुपए, ठीक है, 2 एक्स्ट्रा शेयर पे 4 रुपए, तो जब अलॉटमेंट का पैसा आपसे मांगा जाएगा तो आपसे सिर्फ 6 रुपए मांगे, 4 रुपए नहीं मांगेंगे। इस तरीके से कंपनी एडजस्ट करेगी। मतलब कंपनी बोल रही है कि ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया है तो हम अलॉटमेंट कम कर दे रहे हैं लेकिन पैसा वापस नहीं करेंगे, जब नेक्स्ट कॉल होगा तो हम पैसे को एडजस्ट कर देंगे, ठीक है, ऐसे बोल रही है। तो इसी को बोलते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट, ठीक है, इसी को बोलते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट। पैसा वापस नहीं करके नेक्स्ट कॉल के साथ एडजस्ट कर देना है, ठीक है। लेकिन इसमें भी कुछ पॉइंट्स आएगा, जैसे कि प्रीमियम के टूवर्ड्स कैसे होता है वो सब धीरे धीरे बताएंगे, ठीक है। एक ही बार में सारा चीज बता देंगे तो नहीं समझ में आएगा, बस इतना अभी समझो कि प्रोराटा अलॉटमेंट का मतलब यही हुआ कि कंपनी ने क्योंकि नंबर ऑफ अलॉटमेंट कम दिया है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, तो फिर बाकी पैसा रिफंड नहीं कर रही है, तो नेक्स्ट जब पैसा मांगेगी तो उसमें एडजस्ट कर लेगी, ये बोला जा रहा है, ठीक है। तो अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा ये वाला। अच्छा फिर नेक्स्ट देखो एप्लीकेंट्स फॉर 3,20,000 शेयर्स। अब इसके बाद 3,20,000, तो देखो 3,20,000 प्लस 30 प्लस 5 मिला के हो गया 3,55,000, ठीक है। तो 3,20,000 शेयर्स रिसिव्ड एन अलॉटमेंट ऑफ 1 शेयर्स फॉर एवरी 4 अप्लाई, ठीक है। इनके लिए फॉर 4 अलॉटमेंट कितने का हो रहा है, 80,000 शेयर्स मतलब दिए 1 गए। शेयर्स, हाँ 4 के बदले 1, ठीक है, ऐसे करके हो रहा है। और इनका भी बोल रहा है कि ड्यू ऑन अलॉटमेंट फॉर द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वाज रिटेन्ड बाय द कंपनी, द एक्सेस बीइंग रिटर्न टू द एप्लीकेंट्स। अच्छा तो बोल रहे जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट रिसीव्ड हो रहा है वो अलॉटमेंट तक हम लोग एडजस्ट करेंगे, रिटेन्ड अलॉटमेंट तक किया जाएगा, उसके बाद भी अगर एक्स्ट्रा होगा तो वो रिफंड कर दिया जाएगा, ठीक है। मतलब जैसे यहाँ पर बोला था कि नो मनी वाज रिटर्न द सरप्लस ऑन एप्लीकेशन बीइंग यूज्ड टू रिड्यूस द अलॉटमेंट, तो बोल रहा है अलॉटमेंट के पैसे को कम करने के लिए वो यूज करने का। यहाँ पर बोला है
जो पैसा अलॉटमेंट में ड्यू होगा उतना तक ही हम लोग रखेंगे, अगर उसके बाद भी एक्सेस हो जा रहा है तो हम लोग उस पैसे को रिटर्न कर देंगे, मतलब फाइनल कॉल में एडजस्ट नहीं करेंगे। द मनी ड्यू ऑन फाइनल कॉल वॉज रिसीव्ड ऑन द ड्यू डेट, और फाइनल कॉल का पैसा जैसे मिलना चाहिए था वैसा मिल चुका है, ये बोला है। ठीक है, you are required to record these transactions in the journal of JHP Limited। तो हम लोग को ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए बोला है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो प्रो राटा अलॉटमेंट है इसे समझ लेते हैं, देखो कैसे करके होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देते हैं फॉर 5000 शेयर्स, ये वर्किंग नोट बनाएंगे हम। फॉर 5000 शेयर्स, यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स applied 5000, number of shares allotted 5000। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स allotted भी हो जाएगा 5000। ठीक है, तो इसमें कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं होगा। तो इसमें देखो एप्लीकेशन में कितना मिलेगा, इस कैटेगरी के शेयर से एप्लीकेशन मनी कितना मिलेगा, 5000 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 10,000। और अलॉटमेंट में कितना मिलेगा, 5000 5000 इंटू 5 होगा, हाँ मैम 25 था। 25। ठीक है, और फाइनल कॉल का हम चाहे तो लिखे, ना चाहे तो ना भी लिख सकते, क्योंकि सारा एडजस्टमेंट अप टू अलॉटमेंट तक ही है। ठीक है, फाइनल कॉल में कोई भी प्रोराटा एडजस्टमेंट नहीं होगा, मतलब जो एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड हो जा रहा है, क्योंकि इनका अलॉटमेंट और अप्लाइड में फर्क आ रहा है, प्रोराटा हो रहा है, तो हम फाइनल कॉल का यहाँ पर कैलकुलेशन वर्किंग नोट में नहीं दिखाए तो भी चलेगा, क्योंकि कोई भी पैसा फाइनल कॉल में तक एडजस्ट नहीं होने वाला, एक्सेस पैसा जो भी होगा अलॉटमेंट तक ही होगा। तो इसीलिए हम वर्किंग नोट जो भी दिखाएंगे यहाँ पर अलॉटमेंट तक का दिखाएंगे। तो 5000 शेयर्स का ऐसा हो गया। तो 5000 शेयर्स के केस में कोई एडजस्टमेंट अलॉटमेंट तक नहीं जाने वाला। ठीक है, अब वर्किंग नोट नंबर 2 बनाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 30,000 शेयर्स। तो यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड 30,000, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, अलॉटेड कितना हो जाएगा, तो देखो दो अप्लाई करने से एक अलॉटमेंट मिल रहा है, तो टोटल 30,000 इस कैटेगरी में एप्लीकेशंस आया है, तो कितने इस कैटेगरी में अलॉटेड होगा, आधा। दो के लिए एक मतलब आधा हो गया 15,000। ठीक है, तो अब एप्लीकेशन का पैसा कितना मिलेगा, मैम 30,000। हाँ अप्लाइड जितना है उतने पे ही एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा। कितना करके है एप्लीकेशन, 2 रुपए करके, तो कितना मिला 60,000। ठीक है, अच्छा 60,000। अब जो है, लेकिन ये हो गया एप्लीकेशन मनी रिसीप्ट। ठीक है, लेकिन अमाउंट रिक्वायर्ड ऑन एप्लीकेशन कितना होना चाहिए था, मतलब एक्चुअली अलॉटमेंट के हिसाब से तो हमें सोचना चाहिए, बट हम लोग 15,000 शेयर। हाँ 15,000 शेयर्स पे मुझे एप्लीकेशन मनी मिलना चाहिए था 30,000। ठीक है, तो मैंने एक्सेस जितना भी एप्लीकेशन मनी रिसीव किया है वो कहां पर एडजस्ट करेंगे, अलॉटमेंट में। तो कितना एडजस्ट होगा, 60,000 माइनस 30,000, तो कितना हो जाएगा 30,000। मतलब मैंने इतना एप्लीकेशन मैंने रिसीव किया कंपनी, बट उसे रिसीव इतना करना चाहिए था, तो उतने उसने एक्स्ट्रा 30,000 किया, जो कि वो रिफंड नहीं करके अलॉटमेंट में एडजस्ट करेगा, इसलिए मैंने लिखा है अमाउंट एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। ठीक है, तो अलॉटमेंट में इतना एडजस्ट करेगा। अब चेक करेंगे कि अमाउंट कितना अलॉटमेंट में रिसीव होगा, मतलब अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट कितना होना चाहिए, 15,000 इंटू कितना था 5
5, तो कितना हो जाएगा? 75,000। 75,000। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट 75,000 होगा। तो अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट कितना हो जाएगा फिर? मतलब कंपनी तो बोलेगी कि मुझे अलॉटमेंट में इतना मिलेगा, ठीक है, लेकिन अगर पहले से जो अमाउंट एक्स्ट्रा ले रखा है वो पहले से प्रॉमिस किया है कि अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लेंगे, तो रिसीव्ड उसे कितना होगा? 75,000, 30,000 कम। हाँ, तो फिर कितना आ जाएगा? 45। 45। मैम 45। मतलब एडजस्ट करने के बाद भी वो अलॉटमेंट में कितना और उसे मिल जाएगा कंपनी को? 45,000। ठीक है, मिलना चाहिए वैसे 75, पहले से 30 लेके बैठा है तो फिर 45,000 ही मिलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला वर्किंग नोट नंबर 3। $3,20,000 shares. Number of shares applied 3,20,000. Number of shares allotted. Allotted कितना होगा? 4 के बदले 1। हाँ, तो 3,20,000 डिवाइडेड बाई 4, 80,000। अब लिखेंगे एप्लीकेशन कितना रिसीव्ड हुआ? एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड 3,20,000 शेयर्स का एप्लीकेशन आया था, तो ₹2 करके इतना ही रिसीव हुआ होगा, जो कि अमाउंट आ रहा है 6,40,000। जबकि एप्लीकेशन रिक्वायर्ड कितना था? 80,000 इंटू 2, 1,60,000। ठीक है, तो फिर अमाउंट कितना एडजस्ट होगा अलॉटमेंट में जितना एक्स्ट्रा लिया है? 4,80,000। 4,80,000 मैम, 4,80,000। 4,80,000। अब चेक करते हैं कि कितना अलॉटमेंट में मिलेगा। अमाउंट इसमें ड्यू रिफंड ऑन, करने वाला था वैसे। हाँ रिफंड आ जाएगा। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट कितना होगा? 80,000 पे अलॉटमेंट मिल रहा है, तो 80,000 पे ही ₹5 करके अलॉटमेंट मनी रिसीव होगा 4 लाख। ठीक है, तो देखो अलॉटमेंट में 4 लाख मिलना चाहिए, तो कंपनी ने एडजस्टमेंट में ही 4,80,000 रख रखा है। तो क्वेश्चन में मैं बोल दिया था अलॉटमेंट तक एडजस्ट करो, बाकी एक्सेस हुआ तो रिफंड कर देना है। ठीक है, तो फिर रिफंड कितना हो जाएगा? 80,000। मैम 80,000। 80,000। 80,000 रिफंड हो जाएगा। ठीक है, 80,000 रिफंड हो जाएगा। और अमाउंट फिर रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट क्या होगा? क्या अलॉटमेंट में और कंपनी कोई पैसा रिसीव करेगी? नहीं। 0 हो जाएगा। ठीक है, 0, कुछ नहीं रिसीव करेगी, क्योंकि रिसीव तो 4 लाख करना था, पहले से ही 4,80,000 रख रखा है, तो रिफंड ही 80,000 कर रहा है। 4 लाख तो इसके पास पहले से ही पड़ा हुआ, तो फिर ये और जो है मतलब अमाउंट और कुछ रिसीव नहीं कर पाए। ठीक है, अच्छा अब ठीक है, बस अब हम लोग एंट्री कर सकते हैं, एक एक करके एंट्री कर लिया। तो एंट्री देखो डेट वाइज करना पड़ेगा। तो पहले हो जाएगा 1 जुलाई, तो यहाँ से देख लेते हैं, क्योंकि वहां मुझे बहुत ज्यादा पेज चेंज करना पड़ा। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, अच्छा अब
कितना एप्लीकेशन मनी रिसीव हो रहा है, तो ये देखो 10,000 इधर सारा ऐड करना है। इसमें 10,000, वर्किंग नोट 1 में 10,000, फिर 2 में 10 प्लस 60 70, और ये वाला 70, और ये 6,40,000 कितना हो जाएगा? मैम 7,10,000 7,10,000। मतलब सीधा बात है, ऐसे भी बोल सकते हो 3,55,000, ऐसे भी कर सकते हो, वहां से भी देख सकते हो 3,55,000 इंटू 2। क्या ये नहीं लिख सकते हम लोग? হ্যাঁ ম্যাম এটাও তো লিখি एक ही बात है, वहां से भी टोटल कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो कौन से डेट पे होगा। एप्लीकेशन हो गया टू बी रिसीव्ड ऑन 1 जुलाई, अलॉटमेंट 10 जुलाई को होगा, तो अब एंट्री 10 जुलाई का करेंगे। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ये हम समझा देते हैं। देखो पहले तो यहाँ पर 7,10,000 लिखेंगे। कैपिटल के टूवर्ड्स कितना जाना चाहिए, जितना हम लोग अलॉटमेंट देंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने कितने शेयर का अलॉटमेंट दिया, चेक करो। यहाँ पर 5,000 का 5,000 दिया, यहाँ पर 15 दिया, 15 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 20 20, और इधर 80 कितना हो गया? 1 लाख 1 1 lakh लाख। ठीक है, तो यहाँ पर 1 लाख इंटू कितना होना चाहिए? 2 रुपीज। हाँ मैम 2 लाख, और यही 1 लाख ये वाला दिया है। फर्दर इशू 1 लाख किया है, तो एक्चुअली फर्दर इशू कंपनी का कितना है? इसका 5,000 का 5,000, इसका 15, और इसका 80, ये सब मिला के 1 lakh 1 लाख। ठीक है, यही वाला 1 लाख यहाँ पर बोल रखा है। ठीक है, तो फिर ये कितना हो जाएगा हम लोग का? 2 लाख। अच्छा, बाकी पैसा कहाँ एडजस्ट होगा? अलॉटमेंट में। ठीक है, तो हम लोग का वो लाइबिलिटी है, दूसरे का पैसा ले रखा है कंपनी, बाद में उसे एडजस्ट करेगा, तो लाइबिलिटी क्रेडिट होता है। यहाँ भी क्रेडिट होगा, किस नाम से? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के नाम से। ठीक है, अब कितना पैसा एक्सेस ले रखा है वही हमें देख लेना है। कैसे देखेंगे? वर्किंग नोट बना रखा है, जैसे कि 5,000 वाले केस में कुछ भी एक्सेस नहीं ले रखा है। उसके बाद अगर देखोगे तो फिर एक्सेस कितना ले रखा है यहाँ पर, पहले वाले केस में 30, और थर्ड वाले केस में मैम 4 lakh 8 हाँ, तो 30, और इधर 4,80,000, लेकिन 80 तो वो रिफंड कर देगा, तो एक्सेस जो एडजस्ट करेगा 4 वो lakh कितना है? मैम then 4 लाख। तो 4 लाख और उधर 30, तो कितना हो जाएगा? 4 lakh 30 4,30,000, और जो रिफंड कर देगा उसे हम लोग क्या लिखेंगे? टू बैंक बैंक 80,000। ठीक है, अब अलॉटमेंट का जो है ड्यू होगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो अलॉटमेंट में कितना जाना चाहिए? जितना अलॉटमेंट दे रहे हैं, 1 लाख शेयर्स का अलॉटमेंट दे रहे हैं, इनटू अलॉटमेंट का कितना करके था? मैम 5 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 लाख। कैपिटल के टूवर्ड्स कितना जाएगा? मैम 1 रुपए, 4 no no 1 sorry have और प्रीमियम में 4। 4 देखो हम लोगों ने लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना? इसके बाद ये ड्यू हो गया, अब पैसा रिसीव करें। ठीक है, अलॉटमेंट का तो पैसा रिसीव का एंट्री कुछ बोला है, मतलब डेट कुछ बोला है नहीं। इसके बाद डेट सिर्फ फाइनल कॉल का बोल रखा है, तो यहाँ पर नेक्स्ट लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट।
कितना रिसीव कर किया है अलॉटमेंट में। तो फिर से चलो वर्किंग नोट में जाते हैं। यहाँ पर तो रिसीव होगा 25,000, ठीक है, कुछ एक्सेस तो था नहीं, यहाँ 25,000 का 25,000 ही रिसीव होगा। यहाँ पर रिसीव होगा 45 और 25, और लास्ट वाले में तो कुछ होगा नहीं, तो 45 प्लस 25 कितना होगा? 70। 70,000। 70,000, ठीक है। अब फाइनल कॉल। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, फाइनल कॉल का कितना हो जाएगा? 1 लाख शेयर, बैलेंस कितना कैलकुलेट किया था हम लोगों ने? हम 7। 7, तो 7 लाख। और पैसा जब रिसीव होगा, फुल अमाउंट रिसीव हुआ है 30th अप्रैल। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 7। बोलो, समझ में आया प्रोराटा का कंसेप्ट? हाँ मैम। मैम ये दोनों एंट्री का जो डेट नहीं पता है तो छोड़ देंगे। हाँ, डेट नहीं पता है तो नहीं देना। ठीक है। Illustration in बोल रहा है कि श्रेयस लिमिटेड डिड नॉट रिसीव द फर्स्ट कॉल ऑन 10,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 3 per share which was due on 1st July 2021। तो फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला है 10,000 शेयर्स पे 3 रुपीज करके। अमाउंट वाज रिसीव्ड ऑन 1 April 2022, और ये पैसा जो कि 1 जुलाई में रिसीव होना चाहिए था 21 का, वो 1 अप्रैल में रिसीव हुआ। ओपन कॉल्स इन एरियर अकाउंट, मतलब हमें एंट्री कॉल्स इन एरियर यूज करके करना है एंड जर्नलाइज द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो कॉल्स इन एरियर, तो फिर एंट्री क्या होगा? कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, ठीक है। पैसा नहीं मिला तो कॉल्स। अब कौन सा दिन हम लोग ये एंट्री करेंगे? डेट कौन सा लगाएंगे? जिस दिन रिसीव होने वाला था उसी दिन पता चलेगा ना। जो पैसा नहीं मिला उसके बारे में तो उसी दिन पता चलेगा। तो रिसीव होने वाला था 1 जुलाई, तो उसी दिन पता चलेगा। तो कितना पैसा नहीं मिला? 10,000 शेयर्स पे 3 रुपीज करके, तो 30,000 नहीं मिला। टू क्या हो जाएगा? इक्विटी शेयर क्या लिखेंगे? बोला, जब ड्यू किया था कब क्या लिखा था? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब रिसीव होने पे क्या लिखते? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। नहीं समझ में आया? जब फर्स्ट कॉल ड्यू किया था तब क्या लिखा था? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। पैसा मिलने पे क्या करना था? बैंक टू इक्विटी शेयर फर्स्ट, ठीक है। लेकिन पैसा नहीं मिला तो कॉल इन एरियर, तो इसी एंट्री को हम लोग क्या लिखेंगे? बैंक कॉल इन एरियर टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है। अब इन्होंने बोला है कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन करो, तो हम लोग देखो, जो अगर मैंने एरियर लिखा है कि 10,000 शेयर्स पे 3 रुपए करके नहीं मिला, तो फिर यहाँ पर भी तो मुझे उतना ही लिखना पड़ेगा। ये 30,000 होगा। तब जैसे देखो, मान लो ये है 100 इंटू 2 रुपए 200, तो अगर मिल जाता तो 200 200 हो जाता। अगर नहीं मिला तो क्या एंट्री करेंगे? मान लो 90 शेयर्स पे मिला 180, पॉलिसी एरियर कितना लिखेंगे? 10 इंटू 22 क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल कितना लिखना चाहिए? वैसे तो लिखना चाहिए 100 इंटू 2 200, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा इसीलिए लिख रहा है क्योंकि हम लोग पॉलिसी एरियर अकाउंट डेबिट, तो उसके हिसाब से कितना इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल क्रेडिट होगा। ये तो कंबाइन एंट्री है ना, इसको अगर तोड़ोगे तो ये इसके साथ इतना, इसके साथ इतना जाएगा ना। तो बैंक टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 19 टू 19 टू 2, और कॉल्स इन एरिया टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 10 इंटू 2 10 इंटू 2। बोलो, समझ में आया कि नहीं? हाँ मैम। ठीक है।
अब ओ, और रिसीव हुआ है, उसके बाद 1 अप्रैल को पैसा मिला भी, ठीक है, जिन्होंने नहीं दिया उन्होंने पैसा दे भी दिया, तो एंट्री क्या हो जाएगा, पैसा मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या हो जाएगा, पॉलिसी एरियर जो लिखा था, जैसे बैड डेब्ट रिकॉर्ड रिवर्स करते हो वैसे ही कर देना, पॉलिसी एरियर कितना मिला है, पूरा ही मिल गया, कुछ कम ज्यादा तो बोला नहीं, तब डायरेक्ट 30,000। बोलो, ये बात क्लियर है? हाँ मैम। ठीक है। अच्छा, इसके बाद इलस्ट्रेशन 9 है, लेकिन आज ना हम लोग इतना ही करते हैं, मेरा थोड़ा तबीयत खराब लग रहा है, ठीक है, तो आज हम लोग इतना तक ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, मुझे ठीक नहीं लग रहा है, थोड़ा हेडेक ज्यादा हो रहा है, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज यहीं तक रख रहे हैं, ठीक है। ओके Thank मैम, you, ma'am. टेक ठीक है, केयर। आज हाँ, आज क्लास यहाँ तक ही कर रहे थैंक यू मैम। बाय मैम। हैं। Thank you.